हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। चलिए, ये हमारा मैथ का सेशन है जिसमें हमने परसेंटेज चैप्टर करा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन आगे की सीरीज है। इससे पूर्व हमने 2 सीरीज अपनी अपलोड कर चुके हैं। पहली पार्ट 1, दूसरी है पार्ट 2 परसेंटेज। ठीक है, ये तीसरी वाली सीरीज है हमारी। चलिए, इसमें हम आगे के प्रश्नों को करते हैं। तो चलें देखते हैं इसमें किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया है वह 20 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। इससे पूर्व की वीडियो में आपके 19 तक करा दिए हमने। चलिए, एक संख्या के 55% उसी संख्या के 25% के बीच का जो अंतर 11.10 का अंतर है, ठीक है, उस संख्या का 75% आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, सवाल क्या कहना चाह रहा है कि आपकी कोई एक संख्या है, हमें पता नहीं है क्या है। हम इस सवाल को हमेशा परसेंटेज के तौर पर ही करेंगे। कोई भी संख्या होती है वह 100% करती है, तो हम प्रतिशत के रूप में ही वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखिए, एक संख्या का 55% और उसी संख्या के 25% के बीच का अंतर क्या है, 11.10 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का अंतर क्या होगा, 55 और 25 का अंतर होगा 30%। कितना होगा, 30। ये कितने के बराबर होगा, 11.10 की। ठीक, चलिए अब हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू होगी 11.10 डिवाइडेड बाय 30। कितना, डिवाइडेड बाय 30। तो देखिए, इस पॉइंट को उठाएंगे हम, नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकली। अब ये वैल्यू निकली है केवल कितनी, 1% की। तो हम निकाल लेते हैं 100% की वैल्यू। ठीक है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर भी हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। 1 मिनट रुकिए। देखिए, अब जो संख्या आपकी बनेगी वह क्या बन रही है, देखिए वह आपकी बन रही है 110 डिवाइडेड के था आपका 30। ये था आपका 1% की वैल्यू थी। ठीक है, 100% की वैल्यू के लिए आपने इसमें 100 का मल्टीप्लाई लेफ्ट में किया और राइट में भी किया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट दिया है आपको, इसको हटाएंगे। हटाने के बाद 2 जीरो बढ़ा दिए। ठीक, तो देखिए ये तीनों जीरो, 2 जीरो इसके ऊपर की और 1 2 3, ये तीनों जीरो कट गई। लास्ट में बचा अपना 111 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो या इसे आप संख्या मानो। तो हम क्या करते हैं, इसको संख्या मान लेते हैं। हमने क्या किया, इसको संख्या माना। ठीक है, ये हमारी संख्या है। अब इसको हम रफ करके आगे लिखते हैं। देखिए, अब हमने क्या किया, हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुई है तो वह 11/3 प्राप्त हुई। ठीक, ये संख्या, हमें ये संख्या प्राप्त नहीं करनी है, उस संख्या का हमें 75% निकालना है। तो देखिए 75% निकालेंगे इसका। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब देखिए ये आपका कटेगा किससे, 25 से 3 बार, और 25 से ये 4 बार कट जाएगा। इस 3 से ये वाला 3 कटेगा, आपके लास्ट में बचेगा 111/4 बचेगा। इसको आप डिवाइड कर लीजिए। देखिए 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे आप, तो आपका जो आंसर आएगा 27.75 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका वह डी नंबर का होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए, कोई संख्या है, हमने माना x संख्या है, इसका 60%, 1 मिनट, इसका 60% 3/5 का 36 के बराबर है। यानी कि x का यदि आप 60% निकालोगे और उसमें आप 3, उसका भी 3/5 निकालोगे, वह 36 के इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। x 60% को 100 नीचे आ गया, परसेंटेज का साइन हटाया, ये 3/5 है, ये बराबर रख दिया 36। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो है, अब इसके बाद ये जो नीचे की संख्या है दोनों, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएंगी, और ये ऊपर की जो संख्या है ये नीचे बटे में चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए x बराबर आएगा आपका 36 × 100 × 5 डिवाइडेड बाय 60 × 3। इसको सॉल्व करते ही आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए 3 से ये 12 बार गया, ठीक है, और 12 से ये 5 बार गया, 5 से ये 5 कट गई, तो x की वैल्यू जो आई है आपकी 100 आ गई। ठीक है, तो चलिए तो आंसर देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो देखिए 80 पहला, b 100, c 75, d 90। सेकंड ऑप्शन आपका 100 है, यही आपका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, एक संख्या का 75% उसी संख्या के 40% से 304.5 अधिक है, उस संख्या का 25% ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी सेम। अब देखिए एक संख्या है, कोई संख्या हमने मान ली कुछ भी, उसका 75% निकालो और उसका 40% निकालो। ठीक है, तो जो 75% है वह 40% से इतना ज्यादा है। तो कहने का मतलब इन दोनों का अंतर दे रखा है, तो इन दोनों का अंतर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 35%।
इन दोनों का जो अंतर है वह कितने के बराबर है? 304.5 के। ठीक है, तो यहाँ से फिर 1% की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 304.5 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 335। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ा देंगे, बढ़ाने के बाद इसको काटेंगे आप 5 की टेबल से, तो ये आएगा 5 6 के 30, 4 आप उतार लेंगे, जाएगा नहीं तो जीरो भाग टूटेगी, फिर जाएगा 5 नंबर 45 और ये हो जाएगा 70 बार नीचे 5 से, तो ये आपकी 1% की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब हमें ये 1% की वैल्यू निकली है, पर उस हमें संख्या निकालनी है, तो संख्या कितनी होती है 100%, तो 100% का इसमें गुणा कर देंगे, तो 100% का राइट में भी गुणा करेंगे, यानी कि 609/70 में भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ गई 100% की वैल्यू। पर हमें ये वैल्यू निकालनी नहीं है, हमें निकालनी है जो हमारी संख्या आई है उसका 25%। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमें 100% की जो वैल्यू दी है वह कितनी दी है, वह दी है 609 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 100, इसका भी हमें क्या निकालना है 25%, ये लिखा हुआ है, देखिए 25% निकालेंगे। ठीक है, बटे में 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कट गया। ठीक, और अब हम एक दूसरे को काटेंगे ऊपर, तो आपके आंसर आएगा। तो देखते हैं, देखिए, तो 5 से आप इसे काटो, ठीक है, 5 25, और 5 से इसे काटो, 5 एकम 5 और बचे 2, ठीक है, 5 चौक 20, यानी 14 बार कट गया ये। अब 14 से आप इसको काटोगे, फिर 5 में मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए, अब आगे से करते हैं। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये लिखना है 609 गुणा 5 डिवाइडेड बाय 14, इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 5 9 45 की 5 4 5 6 30, यानी 30 45 आएगा ये आपका, और डिवाइडेड बाय 14 करेंगे। जब करेंगे 14, देखिए 14 दूनी 28 बचे 2 24, 14 कम 14 बचे 10, 105 हो गया, और 14 7 91, कम से कम 217। तो ऑप्शन हम देख लेंगे पहले, 217 जिसमें आ रहा होगा वही इसका आंसर होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर देखते हैं, 220 बी, हाँ देखिए बी में 217 है, सी में नहीं है, डी में भी नहीं है, ई इसका होगा नहीं। आपका क्लियर आंसर यही होगा, आप चाहे इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, अब हम देखिए नेक्स्ट जो है हमारा 23 है। 23 किसी भिन्न के अंश में 350% वृद्धि कर दी है तथा इसके भिन्न के हर में 300% की वृद्धि कर दी है, तो नई जो भिन्न होगी वो 9/27 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या थी? तो देखिए, इस सवाल को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे अंश हमारा x है और हर हमारा y है। अब देखिए, अंश में आपके 350% की वृद्धि हो रही है, तो इसको हम क्या करेंगे 350%। आपको पता है प्रत्येक संख्या 100% होती है, वृद्धि के बाद फिर वो 450 हो जाएगी। तो देखिए, टोटल जो है ऊपर 450 बढ़ेगा। भाई क्यों बढ़ेगा? क्योंकि 100% पहले से ही उसमें है, और 350 की वृद्धि और हो रही है, तो 450 हो गया। इसी प्रकार से इसमें 300 हो रही है नीचे वाले में, तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अंश में कर दी 350% और बढ़ा दिए, तो टोटल 450 हो गए। और वाई में भी हमने क्या कर दिया 100% 300% और बढ़ा दिए, तो 100 + 300 400 हो गया। ये बराबर कितने की है, कितनी हो जाती है? 9/22 हो जाती है। ठीक है, तो हमें x/y की वैल्यू निकालनी। देखिए, x/y को आप अकेला छोड़ोगे और ये 9 × 400 ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, इधर ये नीचे बटे में आ जाएगा, तो ये 22 और 450। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो देखिए, आपने सबसे पहले ये 0 काटनी है। ठीक है, फिर आप कर सकते हो 5 से ये कटेगा 8 बार, 5 × 40 और ये 5 9 45। ठीक है, इस 9 से ये 9 कट जाएगा, तो ये आपका आ गया अब 8/22 आ गया। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 2 की टेबल से 4 बार जाएगा और ये 11। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 4/11। तो आपका जो आंसर होगा 4/11 आना चाहिए। तो देखते हैं, रुकिए 1 मिनट। देखिए, ए ऑप्शन 3/4, बी ऑप्शन 5/12, सी ऑप्शन 7/9 और डी ऑप्शन 4/11। तो देखिए, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये ही है 4/11। तो चलिए, देखिए अभी थोड़ी सी ब्रश कम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका क्वेश्चन मार्क का 45% प्लस 90 का 30% बराबर है 210 के 30% के। तो चलिए देखिए, सवाल को करते हैं। तो हमने क्वेश्चन मार्क को x मान लेना है, x का 45%। ठीक है, x का 45%, प्रतिशत का साइन हटाएंगे, 100 नीचे रख देंगे, कोष्टक में बंद, प्लस ये लिखा है आपका 90 का 30% अपॉन 100 कोष्टक में बंद बराबर है 210 के 30% के। ठीक है, ये 100 हमने नीचे निकाल लिए सब जगह। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 45x ऊपर मल्टीप्लाई किया 100 हो गया। ठीक है, प्लस 9 × 27 2700 हो गया। ठीक है,
एक मिनट रुकिए, देखिए 2700 अपॉन 100, ठीक है, बराबर में आपके हो गया 6300 अपॉन 100। तो देखिए 100 से ये 100 आप काट सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका क्यों काट सकते हो, क्योंकि देखिए आप कर सकते हैं अभी 45x अपॉन 100 बराबर ये आपका 63 माइनस 27 हो जाएगा, ये इधर जाके 27 बचा ना, ये हो जाएगा। और फिर आप इन दोनों को घटाने के बाद उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना और सॉल्व करेंगे। तो देखिए कर रहे हैं, देखिए अब इसमें देखिए अब हमने 45x बराबर कितना आएगा, 63 में से 27 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, तो ये आपका बचेगा 36, कितना 36 बचा आपका। तो x की वैल्यू जो आई है आपकी वे कितनी आई है 36, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 45, ठीक है। तो ये 5 से कटेगा 9 बार और ये 5 से कटेगा 20 बार, ठीक। अब इसका 36 दूनी 72 यानी कि 720 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 चौक वो 9 अट्ठे 72 यानी कि 80 बार कट गया। इसका राइट आंसर आना चाहिए आपका 80, ठीक है, 80। तो देखिए 80 ऑप्शन में है अपने, देखते हैं ए 120 बी, हाँ 80 है, तो इसका राइट आंसर क्या है 80। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है, x का 16% बराबर है 0.008 की, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो आपको संख्या दी है, ठीक है, उससे आप लिखिए 0.008 दी है, उसमें आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय करना है 16 से, बस। तो ये x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, ठीक है। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो नीचे लगाएंगे, 1 2 3, ठीक है, पॉइंट के बाद 3 संख्या इसलिए, तो आपके 1 2 ये तो कट गया, आपका बचा 8 अपॉन 160, ठीक है। तो 8 से ये काटोगे तो ये बचेगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी 20, ठीक। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड करने पे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका डिवाइड करने पे देखिए सबसे पहले आपका भाग नहीं जाएगा, भाग टूटेगी 0, पॉइंट लगेगा, 1 0 बढ़ जाएगी, अभी भी भाग नहीं जाएगा, फिर आप 0 लगाओगे तब जाके 100 होगा, ये 5 बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर आपका आना चाहिए 0.05। तो देखिए 0.05 जो बी आंसर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रफ कर देते हैं इसे। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 26 है, 130 का कितने प्रतिशत 11.7 के बराबर है। तो आपको क्या करना है, जो 130 है, ठीक है, मान लेना है 130 का कोई भी x प्रतिशत है वह किसके बराबर है, वह 11.7 के बराबर रख दीजिए आप, ठीक है। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे आ जाएगा, x अकेला छोड़ दीजिए, तो 11.7 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय 130, इस पॉइंट को हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, नीचे। तो देखिए ये 2 0 तो इस 100 से गई, अब ये 13 बचा, 13 का 9 बार 117, 13 नंबर 117 होते हैं, 9 बार कट जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर 9 आना चाहिए इसका। देखिए ये ऑप्शन 90 बी 9, तो ये आपका जो आंसर आया है 9 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आना चाहिए, तो देखते हैं इसे एक बार। तो देखिए पहला आंसर 0.25, बी 25, सी 2.5, तो यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो 53 सही कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो 53 तो इसमें दिया नहीं है, देखते हैं, 1 मिनट रुकिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वह 28 है, 28 में दिया है आपका 24 का कितने प्रतिशत 64 है, ठीक है। तो देखिए इसे करते हैं, देखिए 24 का x प्रतिशत माना 64 है, ठीक है। तो x को इधर ही रहने देंगे और ये हो जाएगा 64/24, ठीक है। ये परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100 डिवाइड में जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 64/24 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो आपको परीक्षा में इस तरीके से नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 64 को लिखना है सबसे पहले, और जो जिसका पूछा जाए उसे नीचे रखना है, ठीक है, जिसके सापेक्ष मल्टीप्लाई 100 करना है और इसे सॉल्व कर देना, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो देखिए ये 6400 हो जाएगा और डिवाइड कर दीजिए आप 24 से, देखिए 24 दूनी 48, ठीक है। ये 6 बचा आपका, 14 में से 8 गए और ये 5 में, तो ये 16 आ गया, 1 0 और उतार लेंगे। तो 24 का कितनी बार मल्टीप्लाई और करेंगे, तो ये आपका 6 बार, ठीक है। 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 144 हो गया। तो इस तरीके से जाएगा, फिर उसके बाद जो घटेगा फिर उसके बाद फिर 6 बार जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वह हमें दिख रहा है क्लियर, डी ऑप्शन है, ठीक है, आप निकाल सकते हैं। चलिए ये रफ कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 29, 90 का कितने प्रतिशत 240 है, 240 जो है 90 का कितने प्रतिशत है। तो देखिए 90 के सापेक्ष 240 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको 240 के ऊपर रखना है क्योंकि 90 का पूछ रहा है वो, ठीक है। तो 90 इधर रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, बस केवल परीक्षा में आपको इतना रखना है।
अगर आपसे पूछे 90 का कितने प्रतिशत, जिसका पूछे उसको नीचे रखना है, ठीक है, और जो आएगा वो 240 ऊपर रखना है। तो कर दीजिए, इस जीरो से ये जीरो काटिए, ठीक है। तो देखिए 3 से काटोगे ये 8 बार जाएगा, ठीक है, 3 × 24 और 3 से ये 3 बार जाएगा, ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से इसको आप क्लियर काटो तो 3 दूनी 6, ठीक। फिर उसके बाद आपके 2 बचे, 3 × 18, फिर 2 बचे, 3 × 18, यानी 266 2/3% आना है इसका आंसर। चलिए तो देखते हैं ऑप्शन क्या है आपका। तो देखिए इसमें आपका ए 37.5, बी 26/2/3, तो देखिए इसमें सी और एक डी, तो देखिए डी ऑप्शन आपका राइट दिख रहा है, ठीक है, यही निकाला था हमने। चलिए नेक्स्ट 30 का 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। तो आपको समझ में आ गया। तो 17 ग्राम को आप ऊपर रखना है 6.8 किलोग्राम में, तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में चेंज हो गया और इंटू 100 कर देना है, ठीक है। तो देखिए अब ये पॉइंट है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई में कर ले रहे हैं 10, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। तो 17 चौक कितने होते हैं, 68 होते हैं, तो ये 4 बार जाएगा, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 ये कट गया। अब जो आपका आंसर आएगा वह आएगा 1/4, ठीक है, 1/4। तो ये कितना पार्ट हो गया, तो ये आपका हो गया इसका आंसर आएगा 0.25, ठीक है, 25.25, आपको ध्यान रखना 0.25, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर है आपका। तो देखिए ए ऑप्शन 25, बी 2.5, सी 0.25, तो देखिए राइट आंसर आपका सी है 0.25। चलिए इसको हटा दो। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट जो है 31 नंबर का क्वेश्चन है, 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है। तो इसमें 2/7 का पूछा है, कितने प्रतिशत है ये, तो जिसका पूछा है पहले आप उसको ऊपर रखेंगे और ठीक है, उसके बाद आप नीचे जो रखोगे जिसका पूछा जाए, जिससे पूछा जाए 2/7 से पूछा जा रहा है तो इसको आप नीचे रखोगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, बस आंसर आ जाएगा। तो देखिए मिडिल के दोनों इधर और ये इधर, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, 35 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 17 आएगा, ये जाएगा 10 बार और 10 से ये जाएगा 10 बार, ठीक है, 100, तो इसकी आंसर जो आएगा 10 आना चाहिए। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए बी 25, 2.5, सी 0.5, टी 10, तो देखिए 10 इसका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा जूम करते हैं और चलते हैं। देखिए अब देखिए आपको दे रखा है कि 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 2 कुंटल जो है 2.5 का पूछ रहा है कितने प्रतिशत है, तो 2 कुंटल को आपको ऊपर रखना है, 2 कुंटल का मतलब 200 ग्राम, 200 किलो, ठीक है, और ये हो जाएगा 2.5 ग्राम किलोग्राम है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये सॉल्व कर देना, तो ये एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो हो गया 25 से ये 100 जाएगा 3 बार, क्लियर, वो सॉरी 4 बार, 25 चौके 100, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2000 में, तो 4 दूनी 8, 8000 इसका आंसर आना चाहिए, 8000%। तो देखिए पहला ऑप्शन 0.8%, दूसरा 80, सी 800 या डी 8000, तो देखिए 8000 इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका 33, 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है, तो आपको ये बताना है। अब देखिए अब आपसे 75 मिलीलीटर की वैल्यू पूछ रहा है 1.75 लीटर की, लीटर के सापेक्ष, पर ये तो लीटर में है, मिलीलीटर में चेंज करना है, तो आपको कितने का मल्टीप्लाई करने का 1000 का, तब जाके ये किसमें चेंज होगा, मिलीलीटर में, ठीक है, इंटू 100 कर देना है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखिए ये जो है ऊपर तो आपका 75 इंटू 100 है, और नीचे देखिए 2 पॉइंट जो पॉइंटर लग रहा है, या तो आप ऊपर बढ़ाइए या मल्टीप्लाई करिए, तो हम कर देते हैं ऊपर ही बढ़ा देते हैं 2 और, ठीक है, और नीचे 1000 और 175, ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखिए इस 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 1000 है नीचे, एक जीरो और बढ़ाएंगे इसकी, ठीक है, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे इसकी, एक जीरो और कट जाएगी, 1000 हो गया। तो देखिए अब जब 25 से आप काट सकते हो, तो ऊपर आया 75 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 175, ठीक है, तो आप इसको काट लो, 5 की टेबल से काटो या 25 से काटो, तो 25 से काटते हैं, 25 से तो ये 3 बार जाएगा, और 25 से ये कितनी बार जाएगा, तो देखिए 7 बार, कितनी बार, 7 बार, तो ये आएगा 30 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 चौक 28, ठीक है, बचे 2 पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 7 दूनी, तो ये आएगा 4 से 2/7%। तो देखते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू दी है इसलिए,
तो देखिए बी ऑप्शन जो आपका है ये राइट ऑप्शन है, ठीक है, यही ऑप्शन है इसका, बी वाला। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये पूछ रहा है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। तो 30 क्विंटल की वैल्यू बतानी है आपको। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन, यानी कि मीट्रिक टन जो होता है वह 1000 किलोग्राम होता है। तो 2000 हो गया ये टोटल, 2000 और इंटू 100, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये 0 कट जाएगी, तो ये आ जाना चाहिए 1.5%, ठीक है, कम से कम इतना। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन आपके मिटे हुए हैं, ठीक है, लगभग इसका यही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थ्री पेज पे चलते हैं। देखिए अब 35 जो आपका क्वेश्चन है करते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, ये आपको क्वेश्चन दिया है 6144 का कितने प्रतिशत इतने की इक्वल है। देखो ये कैलकुलेशन वाला है, ये आप कर सकते हो, तो आप इसको ट्राई करना, ठीक है। इसके बाद देखिए 36 वाला बता दे रहे हैं, यदि x का 40% का 40% बराबर 40 है तो x की वैल्यू क्या है। सिंपल सवाल, कुछ नहीं करना, जो आपको दी है वैल्यू, ठीक है। अब देखिए x दिया है, x का 40% का 40% इस तरीके से लिखना है, बराबर है 40 के, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए x इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ठीक है, परसेंटेज साइन हटाया बराबर 40। कुछ नहीं करना, इस जीरो से ये जीरो काटी, इस जीरो से ये जीरो काटी, ठीक है। तो ऊपर आपका आ गया 16x, नीचे आपका आ गया 100 बटे में, ठीक है, और बराबर में 40 चल ही रहा है, इसका इसमें चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका जो नेक्स्ट संख्या प्राप्त होगी वह आपकी प्राप्त होगी x बराबर 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 16। तो ये हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 16। आप इसको डिवाइड कर लीजिए। देखिए 16 दूनी 32 बचे 8, 16 पंजे 80, 0, 250 के लगभग इसका आंसर आना चाहिए। तो देखिए 250 इसका राइट आंसर है, ठीक है। ए 100, बी 400, सी 250, इसका राइट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर का 80 का 30% डिवाइडेड बाय x अपन 24। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, इस 24 को नीचे लेके आना, इसको इधर लेके आना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 80 इंटू 30% में लिखा है, ठीक है, ये x है और ये 24 है। तो देखिए इसको इधर ले आएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो 80 इंटू 30 अपन जो परसेंटेज साइन है 100 रख सकते हैं, नीचे रख देंगे, यहाँ 24 मल्टीप्लाई में आएगा बराबर x। अब देखिए x की वैल्यू निकल जाएगी, आराम से काट सकते हैं। तो देखिए अब ये दोनों जीरो आपकी कट गई इससे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 दिए 24, ऊपर भी 24 नीचे भी 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका, देखते हैं क्या है। तो देखिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 1, ठीक है। ऐसे 38 देखिए अंडररूट में दिया है आपको 80 का 7.2%। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसे किस तरीके से करेंगे देखते हैं। देखिए सिंपल सवाल है, अंडररूट में आपको 80 लिखना है, ठीक है, और 7.2% है लिखना है, ठीक है। अंडररूट के अंदर 80 को 80 रहने देना है और 7.2 का जो परसेंटेज साइन हटाना, नीचे 100 कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप क्या कर सकते हो, अब आप देखिए ये पॉइंट का साइन है, चाहे तो आप इसे हटा सकते हो, ठीक है। तो देखिए हटा दिए तो यहाँ 1 0 पड़ जाएगी। अब देखिए इसको हम काटने की कोशिश करते हैं, ये किससे जा सकता है। तो देखिए या तो आप इसको सॉल्व अंदर ही अंदर करें तो ये क्लियर होगा, और नहीं होता है तो फिर हम देखते हैं। देखिए एक तरीके से कर सकते हैं इसे, इस जीरो से ये जीरो काट लीजिए, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या आया, अब हमें जोड़े बनाने हैं। तो देखिए ये आपका 8 है, ठीक है, ये 9 8 72 होता है, ठीक है, और ये कितना हो गया 100। तो देखिए ऊपर जो है 8 इंटू 8 हो गया, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और ये बटे में 100 यानी 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। दो के जोड़े बना लीजिए और बाहर निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये निकलेगा 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, तो 8 दिए 24 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका आंसर आना चाहिए 2.4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आंसर इसका क्या है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, देखिए राइट आंसर इसका तीसरा है 2.4, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए 39 नंबर के क्वेश्चन को करते हैं, जूम करते हैं और फिर समझेंगे। देखिए एक कर्मचारी के वेतन में 40% कमी कर दी गई, कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% वृद्धि कर दी गई, इससे उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो आपको बतानी है उसे कितने प्रतिशत की हानि हो गई, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले उसका जो वेतन है आप 100 मानिए, मान के चलिए 100 रुपए इसका वेतन था, ठीक है, 40% इसमें कमी की गई, तो ये कितना रह गया 60, ठीक है। अब 50% की इसमें फिर वृद्धि कर दी, तो इसका 50% कितना होगा 30,
भाई 60 का 50% 30 होगा, तो 30 में 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 हो गया टोटल। पहले 100 था, अब 90 हो गया। अब वो पूछ रहा कितने की हानि हुई है वृद्धि, तो हानि हुई ना 10 रुपए की। कितने के सापेक्ष, पहले के सापेक्ष यानी 100 के सापेक्ष, तो ये आपका हो गया, तो 10% की हानि हुई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आना चाहिए 10%। तो देखते हैं, देखिए तो देखिए ये रखा है आपका सबसे पहला ही जो ऑप्शन है 10% इसका राइट आंसर। चलिए अब देखिए 14 नंबर का, किसी शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक की दर से वृद्धि हो जाती है, यदि इस शहर की वर्तमान जनसंख्या यदि ये है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला लगता है सीधा, P जनसंख्या बराबर P इंटू 1 + R/100, ठीक है ना, की पावर n। ये फॉर्मूले से आप जनसंख्या निकाल सकते हो। P क्या है यहाँ पर 15,000 यानी जनसंख्या, R क्या है आपका रेट, किस परसेंट से बढ़ रही है 4% से, n क्या है कितनी साल का यानी वर्ष 2 वर्ष। ठीक है, तो इसमें पुट कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे 15,000 इधर रखेंगे और 1 + 4/100 और n 2 वर्ष। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वैसे मैं इसे बता सकता हूं, तो देखिए इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको 15% दिया तो देखिए आप 15,000 रुपये लिखिए इस तरीके से। लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसका 4% निकालिए सबसे पहले। ठीक है जी, 100 से ये दो जीरो कट गई। ठीक है, 15 चौक कितने होते हैं 60। ठीक है, और ये 600 हो गया, टोटल हो गया 600। 600 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1200, तो ये हो गए। अभी रुकिए, अभी मैं बता दूंगा कितनी जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, 1200 तो आपके ये हो गए, प्लस अब 600 का ही आप 4% और निकाल लीजिए, तो ये हो गया 6 बार जी कटा 6, 24 इसमें आप जोड़ दीजिए, तो 1224 और जोड़ दीजिए किसमें 15,000 में। तो 15,000 में आपने 1224 जोड़ा तो 15 और 1 16, 16,224 आना चाहिए इसका आंसर। तो देखिए 16,224, देखिए बी आंसर, राइट आंसर इसका क्या है बी। ये हमने जो मेथड किया ये शॉर्ट ट्रिक से किया। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता देंगे कभी। ठीक है, चलिए 41, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो देखिए आपको क्या बताया, दो संख्या दे रखी है, तीसरी संख्या जो है वो क्रम से 30% और 40% अधिक हो, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से। ठीक है ना, तो देखिए तीसरी संख्या आपने मान लिया 100 है, तो जो दो संख्याएं इससे पहले की वह 130 होगी क्योंकि 30% अधिक है, और दूसरी वाली जो होगी वह 140 होगी क्योंकि 40% अधिक है। ठीक है, ये तीन संख्याएं हमारी अलग अलग आ गई, इस तरीके से मानेंगे हम। ठीक है, क्योंकि तीसरी संख्या से रिलेट है ये दोनों संख्याएं तीसरी संख्या से रिलेट है, तो हमने ये कर दिया। अब ये पूछ रहा है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, जो दूसरी का है पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक है, दूसरी से, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, तो पहली संख्या का प्रतिशत दूसरी से कितना है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 140 को नीचे लिखेंगे इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 0 से 0 कटी तो 1000 डिवाइडेड बाय 14 से, अब 14 से काटेंगे तो 14 7 98। ठीक है, देखते हैं, रुकिए 1 मिनट, क्या आएगा इनका आंसर। देखिए तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका 79.1.2%। हमने कैसे बताया, देखिए अब हमें कितने से डिवाइड करना था अभी आपके सामने कि भाई हमने ऊपर 100 रखा और नीचे 140 रखा, ऊपर 1000 बचा था, तो 1000 में जब इससे काटेंगे हम, ठीक है, या आप 140 जे 0 काट दो तो 100 में 14 से डिवाइड करो तब भी देखिए तो 14 7 कितने होते हैं 98, तो 7 आ रहा सबसे पहले, तो 7 किसी में भी नहीं है, देखिए केवल ओनली सी में। तो यही फास्ट ट्रिक है करने का, परीक्षा में आपको ऐसी अंदाजा लगाना है और क्लियर आपका सही निकलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 42, देखिए पता है कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए 30% हो जाए। तो देखिए सवाल को कैसे फास्ट तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप 9 ग्राम को रखिए, इसमें 50% अल्कोहल है तो 50% वाटर है। ठीक है, तो 4.5 कितना है ग्राम अल्कोहल, तो 4.5 कितना है आपका वाटर है। तो देखिए ये 4.5 जो है, ठीक है ना, जो लास्ट में इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, हमने माना एक्स लोशन है माना टोटल, तो ये 30% के बराबर हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में तो देखिए इसमें चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसकी परसेंटेज में वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसका हम 30% निकाल लेते हैं, तो एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स हमारा टोटल लोशन निकल के आएगा, तो टोटल कितना है, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे, इस 0 से ये 0 कटेगी। ठीक है, ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, तो ये 15 बार चले जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आई 15 ग्राम, यानी टोटल लोशन कितना हो गया हमारा 15 ग्राम है, पर पहले कितना था 9 ग्राम। 15 ग्राम में से 9 ग्राम आप घटाओगे तो कितना बचा 6 ग्राम। तो कहने का मतलब जो पानी की वैल्यू निकल गई, पानी की वैल्यू कितनी आई 6 ग्राम आप मिलाओगे, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका सी। तो आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए राइट ऑप्शन आपका सी है। देखिए यहाँ तक ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेशन भी प्राप्त हो, ठीक है, जिससे हम अपनी नई वीडियो लेकर आए और बढ़िया से बढ़िया आरआरबी की सीरीज देने का प्रयास करें। आपका यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगली वीडियो में।